हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, ये मेरे पास 10वीं क्लास की बुक है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, उनको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी बातें आप अपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हो, तो आप ये मान कर चलिए कि मैं उन चीज़ों को यानी कि उन बातों को आपको दोबारा रिमाइंड कराने वाला हूँ। ठीक है, और ये समझ लीजिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इंट्रोडक्शन वीडियो के आपके 2 पार्ट बनने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो में ही सारी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तो आपका सिर्फ वीडियो का 1 पार्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको सभी को। तो सबसे पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं आपकी गिनती को बोलते हैं, यानी कि आपकी काउंटिंग को बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है और ऐसे ही चलती रहती हैं इन्फिनिटी तक, यानी कि कहीं भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, वो सभी आपकी नेचुरल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब आपके नेचुरल नंबर्स में हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं यानी शामिल कर लेते हैं, तो वो नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर में बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी जो है आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट थे और यहाँ पे आपके होल नंबर जो है उसमें मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया है, यानी कि आपके नेचुरल नंबर में मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये सभी आपके होल नंबर बन गए, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसको हमेशा W से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। आगे आ जाते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? जब आपके होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखते हैं तो वो सभी आपके इंटीजर बन जाती हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो
इंटीजर्स या पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। ठीक है, दोनों तरह के नंबर होते हैं और वो हमेशा पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी कि वो नंबर जो है आपके पूर्ण होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। कहने का मतलब वो फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होने चाहिए। इंटीजर्स आपके कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा हुआ है 0, इसके इधर ये सारे आपके क्या है, पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं अंदर, और 0 के लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव। ठीक है, तो पूर्णांक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, और इसको हमेशा जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे आता है आपका, आ गया ना ये सभी को समझ में, इंटीजर्स। अब आगे आता है आपका रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्याएं कहा जाता है। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो उन संख्याओं को रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी संख्याएं होती हैं सभी कंप्लीट होती हैं, यानी कि P की वैल्यू भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और नीचे Q की वैल्यू भी फ्रैक्शन में। जो संख्याएं आपकी फ्रैक्शन में होंगी, भिन्न में होंगी, वो सभी आपकी रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, 1/2, 5/2, ये सभी आपके फ्रैक्शन में है, बटे में है ना ये आपके। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू होती है आपकी 3, यहाँ पे Q की वैल्यू 4, यहाँ P की वैल्यू 1, यहाँ P की वैल्यू Q की वैल्यू 2, यहाँ P की वैल्यू 5, यहाँ Q की वैल्यू 2। ठीक है, ये P/Q की फॉर्म में है सभी। ठीक है, और परिमेय संख्याएं को आगे 2 पार्टों में बांटा गया है, यानी कि रेशनल नंबर जो होते हैं आपके, इनको आगे 2 पार्टों में बांटा गया है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में बोलते हैं इसको शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, जब आप किसी संख्या को, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5/2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब कोई नंबर, किसी संख्या को, ऐसे बोल दीजिए आप, जब किसी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं और वो एक दशमलव प्रसार के बाद हमको 0 शेषफल दे देती है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। देखिए यहाँ पे मैंने 5/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे पेज पे इस तरफ करके दिखाता हूँ। जब आप 5 को 2 से भाग करोगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 2 जा 4, 1 यहाँ पे 1 पॉइंट ऊपर से 0 उतारा, 2 5 जा 10। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, 0, रिमाइंडर 0 दे दिया, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें एक टाइम के बाद आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ठीक है,
आगे समझ में। ऐसी सभी फ्रैक्शन आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल में आती हैं। दूसरी होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको आप पूर्ण रूप से भाग ना कर सको, यानी कि पूरी तरीके से आप उसको भाग नहीं कर सकते, वो संख्या आगे ऐसी ही चलती रहेगी। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1/3 और 1/7। ठीक है, जब मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो सबसे पहले क्या जाएगा, ये ना जाने की तो एक 0, ऊपर से मैंने 0 उतारी यहाँ पे पॉइंट, और किस पे जाएगा ये 3 पे। 3 3 जा 9, 1 0, फिर दोबारा से 3 पे, फिर दोबारा से 3 पे, फिर दोबारा से 3 पे। ये ऐसे ही चलता जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं पे भी। ठीक है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी कि इसमें आपका दशमलव प्रसार खत्म नहीं होगा, आपकी भाग खत्म नहीं होगी, लेकिन नंबर रिपीट होता चला जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे 3 है, आगे भी 3 आया, आगे भी 3 आया, आगे भी 3 आया, इसी तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आपकी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आ गया ना? सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर दशमलव के कुछ स्टेप बाद आपको 0 मिल जाए तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर कुछ स्टेप बाद भी 0 ना मिले, ऐसे ही चलता रहे और वो संख्या बार बार रिपीट होने लग जाए, तो आप समझ जाना कि वो अशांत दशमलव प्रसार है आपका। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? अगर कुछ और डाउट रहता है इसमें तो मैं आगे भी इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या होती हैं आपकी अप्रिमेय संख्याएं? जिन संख्याओं को आप P/Q की फॉर्म में ना लिख सको, उनको आप अप्रिमेय संख्याएं बोलते हो। ठीक है, जिन संख्याओं को आप P/Q की फॉर्म में ना लिख सको, उन्हें आप अप्रिमेय संख्याएं बोलते हो। देखो कैसे, यहाँ पे या ऐसे बोल दो आप, जिन संख्याओं का आप, जो संख्याएं वर्गमूल में होती हैं और जिनका आप वर्गमूल ना निकाल सको, उन संख्याओं को आप इरेशनल नंबर बोलते हैं या अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे √2 है, इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये आप निकालने बैठोगे ऐसे वर्गमूल इसका, तो ये निकलता चला जाएगा, कहीं पे भी रिपीट नहीं होगा इसमें नंबर। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसमें कोई भी नंबर बार बार रिपीटेशन नहीं होती। इसका जहाँ तक मुझे पता है कुछ ऐसा होता है 1.414, इससे आगे भी कुछ होता होगा, वो मुझे नहीं मालूम, वो निकाल के ही पता लगेगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है जितना आपको याद होता है। ठीक है, तो इससे आगे जो भी चीज़ होगी, यानी कि वो कभी भी, यानी कोई भी नंबर होगा वो रिपीट नहीं होगा, हर बार अलग नंबर आएगा। यहाँ 414 के बाद 2, फिर 5, फिर 7, कुछ रिपीट नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पाई भी आपका इरेशनल नंबर में आता है। कभी आप इसको ऐसे 22/7 को, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं, ये आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और
जब भी आप इसकी वैल्यू दूसरी लिखोगे 3/14 कुछ भी, ये आपका ऐसे ही चलता जाएगा, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है। इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि आसान इरेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, हिंदी में अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। मतलब इसमें किसी भी नंबर की रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब अगली वीडियो में हम इसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1, ठीक है। उसमें जो भी बातें होंगी ज़रूरी, वो मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। थैंक यू।